अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब, कैसे हैं? वेलकम लाइफ विद दुरिशवार। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर दूसरी वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो पे पीछे काफ़ी ज़्यादा शोर था, जिस वजह से मैं ना मतलब वो वॉइस जो है डिलीट करके, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी वॉइस बना लेती हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे चावल मतलब बिरयानी बनाई हुई थी, पुलाव बनाया हुआ था, ठीक है। तो पुलाव गर्म कर रहे थे, क्योंकि जब खाना बनाने किचन में जाओ ना, तो इंसान को 45 बार भूख लगती है, 43 बार इंसान को फील होता है कि हाय मुझे खाना नहीं मिला और मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। और आज जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड में वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। और सुनाए घर में सब कैसे हैं? खैर, मैं उस दिन जो मॉर्निंग में गई थी और मैं आप लोगों के सामने वो लेकर आई थी, क्या कहते हैं, फ्रोज़न आइटम, और जिसमें से वो कंपनी डिलीशियस की थी और नहायत ही फजूल और बकवास थी। यार, इसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट कौन डालता है भाई, बेवकूफ़। वो यहाँ पे हलीम कल बनाया था साथ, मतलब पुलाव, हलीम, और फिर उसके अलावा हम लोगों ने समोसे फ्राई किए। समोसे इनके कुछ ना कुछ मतलब 50-50, मैं 100 में से उनको जो है 50 दे देती हूँ कि यार चलो 50 रख लो। लेकिन बकाया मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि भाई जो हम लोग बेस्ट से बेस्ट जो कंपनीज़ हैं हम जो यूज़ करते आ रहे हैं, वो केनेंस है, साब्रूसो है, मेन्यू है और अदर्स हैं, ठीक है। लेकिन बस यार, जो मेरा फीडबैक था वो डिलीशियस की तरफ से जो है ना, बिल्कुल 100 में से यूँ कह दें 10%। लेकिन मैंने इसके समोसों को 50% इसलिए दिया क्योंकि उस टाइम मैंने खा लिए थे, भूख लगी थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया था। है, आज जो थी बारिश लगी हुई थी और मूड हमारा बिल्कुल चेंज था, तो मैंने सिस्टर से ये बोला कि यार आज हम गाजर का गलवा खाएंगे, मतलब हलवा। तो मैं उसको काफ़ी देर से कह रही थी, तो मतलब काफ़ी देर नहीं, काफ़ी डेज से कह रही थी। तो वो कही थी आजकल आजकल आजकल, लेकिन कल वो मेरे हाथ आ ही गई। और फिर मैंने उसकी ना मतलब मिन्नतें मथाजियाँ करके फिर उसने मुझे कहा कि जाओ चीज़ें पूरी लेकर आओ। फिर मैंने कहा यार ये बड़ा मसला है कि मतलब एक तो इंसान कहती है कि घर में खाना खाना है तो फिर चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी, बाहर खाना है तो बस सीधा चलो गाड़ी में बैठो और बाहर चली जाओ। मैंने कहा बाहर वाले का फिर स्वाद आएगा रात को 1 बजे, तो कौन खाएगा? घर में बनेगा तो हर 1 घंटे बाद, हर 1 मिनट बाद मैं खा सकती हूँ, मतलब अपनी शॉप, अपना खुद मालिक बनूंगी और मज़ा भी आएगा। फिर मैंने उसकी जब मिन्नतें मुताजियाँ की तो उसने मुझे कहा कि बेटा तू किस पतली गली से निकल रही है, तू कौन सी नेक परी है, तूने तो सबसे पहले ना इधर आके गाजरों को नंगा करना है। तो मुझे गाजरों को यहाँ पे करना पड़ गया नंगा, मतलब उनके कपड़े उतारने पड़ गए। तो खैर गाजरों को यहाँ पे मैं कर रही थी और क्रश भी मैंने किया, मतलब भाई मैं वैसे तो टिकटॉक व्लॉग्स या जो भी या वीडियोस देखती रहती हूँ जिसमें वो बारिश हो रही होती है, तो वो एक लड़का अपनी मामा को कहता है कि यार आप ना मुझे पकोड़े बना दे, तो उसकी माँ कहती है बेटा घी नहीं है, जाओ ऑयल या घी लेकर आओ। वो ऑयल घी लेने जाता है, फिर उसके बाद वो वापस आता है, कहती है बेसन नहीं था, बेसन लेने जाता है। फिर वो कहती है सब्ज़ मिर्च नहीं थी, सब्ज़ मिर्च लेने जाता है। देन तब तक बारिश खत्म हो जाती है और वो कहता है छोड़ दे पकोड़े, टाटा बाय बाय, धूप निकल आई है, मुझे पकोड़े नहीं खाने हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन था। इसने मुझे कहा कि नहीं नहीं तुम इस तरह करो कि उनको क्रश भी तुम ही करोगी। मैंने कहा जो मैंने स्कूल से खाने थे, मतलब उससे हट के मुझे 500 काम करने होंगे। और फिर आप इस वीडियो में देख भी सकते हो कि मुझे 42 काम और भी करने पड़े थे। ये भी करना है, वो भी करना है, साथ इधर भी करनी है, चीज़ें उठा के उधर भी रखनी है, ये भी करना है। और जब काम आप कर रहे हो तो सिंक भी धोना है, बर्तन भी धोने हैं, मतलब कमाल नहीं हो गया है। फिर भी मैंने उन चीज़ों को छोड़ छाड़ के अपने एम पे फोकस किया और मैंने कहा कि भाई आज कुछ भी ये काम कह ले, कुछ भी ये कर ले, मैंने एक काम करना है और मैंने आज गाजर का गलवा खाना है, मतलब हलवा। बार बार ये ना कहिएगा कि ओ गाजर का गलवा क्या होता है, मत गूगल सर्च हो ही होगा गाजर का गलवा। तो गाजर का गलवा नहीं, गाजर का हलवा। तो यहाँ पे चेक करें, खूब मेहनत हो रही है, मतलब मैं अपने खून पसीने की मेहनत से ये हलवा बना चुकी थी, मतलब आधा तो हलवा मैंने ही बनाया है। खैर, यहाँ पे ये बातें शातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हलवे का काम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम लोग अपनी बातों और अपने इधर उधर के कामों पे मसरूफ़ थे, जिस वजह से हम लोगों ने मतलब बस मैंने क्रश किया। अच्छा, क्रश करके गाजर को ज़्यादा देर नहीं रखना क्योंकि इनका वो जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। ये मैंने अपनी सिस्टर से सुना, ठीक है। सिस्टर ने यही बोला कि आपने बस, मतलब मैं उससे पूछती भी जा रही थी कि मुझे थोड़ा थोड़ा बताती जाओ कि कैसे बनता है, क्या नहीं बनता। उससे यहाँ पर हमारी बातें चल रही थी। असल में ये वीडियो हो सकती थी, लेकिन उस वीडियो के पीछे जो है ना शोर बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से हम लोगों ने ये चीज़ डिसाइड की कि चलो ठीक है वीडियो अभी बना लेते हैं और हम लोग जो है ना मतलब बाद में जो है ना वॉइस रिकॉर्ड कर लेंगे। तो फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है। यहाँ पर मुझे सही अच्छे वाले दरूद मिल रहा था, दरूद बड़े वाला दरूद इब्राहिम मिल रहा था, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो जैसे ही बनाती थी और वो शामी टूट जाता था और फिर वो बनाती थी टूट जाता था। इस पर उसने एग का भी इस्तेमाल किया कि यार शायद एग का इस्तेमाल करूँ कि ये शामी ना टूटे, लेकिन शामी ने कहा कि भाई किधर दुरे शहवार तेरी बेइज्जती ना कराऊँ, तो मैं तेरी चचाजाद बेटी नहीं, कुत्ते वर्गी मेरी बेइज्जती होती रही, लेकिन मैं चुप करके शरीफाना अंदाज से सुनती रही। अगर वो
वो रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लो तो भाई मैं तो मिलियन से भी ऊपर टॉप पे चली जाऊँ, सबको मैं क्रॉस कर दूँ, लेकिन खैर अपनी इज़्ज़त प्यारी थी इसलिए मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं यहाँ पे शो कराई। जिस दिन मैं वो रिकॉर्डिंग शो कराती गई ना तो भाई बाबा जी मैं आप लोग को बयान नहीं कर सकती कि मेरी कितनी बेइज़्ज़ती हुई। खैर बहनों में और घर में ऐसा होते ही रहता है। और यहाँ पर आप लोग मेरी रफ्तार देख रहे होंगे कि मैं चाह रही थी कि ये रिकॉर्डर कैसे से कैसे बंद हो और मैं जल्द से जल्द ये क्रश करके यहाँ से भागना चाह रही थी, पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, कभी एक काम नहीं कर रहा था, कभी दूसरा काम नहीं कर रहा था। और आप लोग भी कह रहे होंगे कि यार थंबनेल में इसने गाजर का गलबा बताया, लेकिन इसने अपनी हलवे की बातें बता दी। और यार ये हर ज़िंदगी में चलता है, आप चेक करो, इस कबाब ने मेरी ज़िंदगी नहीं छोड़ी। यहाँ पर तो भाई दादियों वाला दरूद हो रहा था, बट मैं उस चीज़ को इग्नोर किए जा रही थी। मैंने कहा यार ना कर, है कुत्ते वर्गी बेइज्जती मत कर। अच्छा चलें, अब मैं आप लोगों के साथ और 2-3 बातें शेयर कर देती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और मेरी वीडियोस आप लोग देखते भी रहते हैं कि मेरी वीडियोस ऐसी होती हैं कि आप लोग मतलब फैमिली के साथ बैठ के आराम सुकून से देख सकते हैं, जल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। है जाने दे, ये बातें अपनी चलती रहती हैं। और मेरी जो आप लोगों की इतनी सपोर्ट है मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ, मेरा मतलब एक अच्छा सा रिश्ता बनता जा रहा है। और इंशाल्लाह अनकरीब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिश्ता बनने वाला है। और दूसरा ये कि कुछ और भी वीडियोज़ ऐसी हैं कि मैं आप लोग को शो कराऊंगी इंसान अपनी ज़िंदगी के हर क्योंकि जब मैंने एक अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मैंने अपनी पर्सनल व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, मतलब उसमें मैं अपनी लाइफ जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो उसमें यही है कि मैं जो कर रही हूँ और जो मेरे साथ हो गुजरा है अभी, जब जो जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने आपको यही शो कराया है कि मैं कर रही हूँ। मैंने का फ्यूचर तो मैं नहीं देख सकती, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह के सिवा तो कोई फ्यूचर देख भी नहीं सकता, लेकिन मुस्तकबिल, माजी, हाल, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चलती रहती हैं। लेकिन अभी ये है कि मैं आप लोगों के साथ अपना माजी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। पूरी वीडियोस हर चीज़ एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग को पता हो कि यार हर इंसान जो खुश रहता है, हंसता रहता है, वो असल में हंसता खुशता नहीं होता। उसकी लाइफ बहुत बुरे स्टेप्स हो चुके होते हैं, बहुत एक ऐसे मतलब फेस वो कर चुका होता है लोगों को कि बयान करना जो होता है ना इंसान को मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़े तूफ़ान आ चुके होते हैं। उसकी हंसी से अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता कि यार तू कितने बड़े तूफ़ानों से लड़ के आया और तेरी हंसी ऐसी है। खैर यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि मेरी एंट्री हो गई ख़त्म, यहाँ पर जो है ना मलका मौत की एंट्री हो गई शुरू। देखा, मैंने गलत नहीं कहा था, यहाँ पर मलका मौत की एंट्री हो गई शुरू। और मुझे जो उसने ब्रीफ़ किया था उस लिहाज से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ। सबसे पहले उसने किलो दूध डाल लिया, ठीक है, जो मैं वीडियो में देख रही हूँ, देन मैं आपको वो भी बताती रहूँगी साथ साथ। तो और वो सामने शामी जो पड़ा हुआ है ना, इस शामी ने मेरी वाट लगा दी। उसने मतलब सामने रखा, उसने कहा मैं टेस्ट भी करती हूँ, मैं तुम्हें बार बार बताती भी जाऊँगी। मैंने कहा ओके देन, तुम बार बार मुझे बताती भी जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की हुई थी। खैर यहाँ पर उसने अच्छे तरीके से धोया, उसको मुझ पर शक था। उसने कहा कि तू खुद अपना बूथा सही नहीं धो के आती तो तूने इनको सही धो लिया, मतलब गज़ब की बेइज्जती, गज़ब की बेइज्जती। फिर मैंने कहा खुद धो लो बहन, अगर तुम्हें मुझ पे यकीन ही नहीं है तो। खैर उसने फिर खुद ही धोया इन गाजर को, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता दूँ कि गाजर को आपने मैक्सिमम एक खुले सा जो बाउल होता है ना, या आप यूँ कर लें बड़ा सा बाउल ले लें, या आप वो होती है आटा गूँथने वाली जो होती है उसमें आप खासकर रख के, और ये चावलों वाला जो होता है ना इसके अंदर आपने धोना है रगड़ रगड़ के। क्यों? क्योंकि इस गाजर के अंदर तो सबको ही पता है कि रेत होती है, तो उस रेत से बचने के लिए आपको गाजर को 5 से 3 बार धोना है। लेकिन सिस्टर का ये था कि आप गर्म पानी से धो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है कि गर्म पानी से जो होती है ना उसके अंदर की वो रेत वो चली जाती है। और सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि गाजर को क्रश करने से पहले भी आप धो, और मैंने तो उसके छिलके उतारने, उसको नंगा करने से भी पहले उसको धोया और उसको क्रश करने के बाद भी धोया, लेकिन मेरे पे यकीन नहीं था तो उसने 2-3 दफ़ा और धोया। खैर यहाँ पे उसने जो है सूखा दूध थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है। एवरीडे आप डिपेंड करता है कि आप लोग एवरीडे यूज़ करते हो या जो यूज़ करते हो, ऑल पर यूज़ करते हो या ETC, कोई भी आप यहाँ पर दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उसने यहाँ पर शुगर डाल दी। अब उसे दूध को थोड़ी देर पकाया, गर्म किया, ठीक है। दूध को गर्म करने के साथ ही साथ उसने जो है इलायची का पाउडर का इस्तेमाल किया। हम लोग के पास इलायची भी होती है बट ये पाउडर ही इस्तेमाल किया इसने। और उसके बाद इसने जो क्रश की हुई गाजर थी जो हम लोगों ने धोई थी वो इसने इस पर सारी डाल दी। अब इसके अंदर सारी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से पका लेना है और इसको तब तक पकाते रहना है जब तक ये खुद
कुकर से बाहर निकल के चीख मार के ना कहे कि ओ बीजी मैनू माफ़ कर, मैं किस तरह तेरे घर आ गई। खैर मेरी पंजाबी को अवॉइड कीजिएगा, मुझे गुलाबी पंजाबी आती है। चले यहाँ पे इसने सीटी लगा दी और मैं से सीटी जब इसे लगाई थी तो मैं इससे एक ही सवाल पूछ रही थी, एनी सीटी लगाई है, चलो पानी की तो समझ आती है कि बॉयल होगा, तो ये दूध निकल के बाहर नहीं आएगा, दूध निकल के बाहर नहीं आएगा। और इस चीज़ का उसने एक अजीब ही आंसर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम जंगली हो इसलिए। मैं चुप कर गई। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा क्या मतलब दूध बाहर आ जाता है कि नहीं आता? बट नहीं आया। मैं तो इस स्टिल वीडियो बनाती थी, यहाँ पर तो मेरी स्टिल वीडियो बनी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और उसके बाद मतलब मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट ही हम लोगों ने उसको सीटी लगा के किया कि ताकि जल्दी से वो गल जाए। और फिर उसके बाद जब हमने उसको ढक्कन ओपन करके देखा तो वाकई वो मतलब गल चुका था ना। फिर उसका सिर्फ भूनने का टाइम रह चुका था और कुछ नहीं। उसने इसको भूना और अच्छी तरीके से भून लिया। फिर उसके बाद ही उसने मुझे बताया कि अब खोया डालने की बारी आ चुकी है ना। तो मैं उससे यही पूछ रही थी खोया कब डालना है, उसने कहा अब खोया डालना है। खैर फिर उसके बाद उसने खोया उसमें डाला, ठीक है। फिर अच्छी से इसको भून लिया, भूनते 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 सही फिट वाला भूना। उसके बाद हम लोगों ने इसने इस पर देसी घी डाला, देसी घी का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पर जो है क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट मिक्स कट मतलब वो कट तो थे बट इसने थोड़े से और उनको क्रश किया और इसने उनको भी डाला। भाई सच बताऊं जब मैंने खाया इतने मज़े का बना, इतने मज़े का बना कि भाई सुकून आ गया। बकाया ये जो है मैं अभी तक खा रही हूँ क्योंकि ये रात को बनाई हुई थी और जो ऐड है ये मैं अभी सुबह ही कर रही हूँ इस पर। तो मैं अभी खाते वक्त भी जो है रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बहुत मज़े का बना है। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस भी आती रहेंगी। मेरी वीडियोस को लास्ट टाइम तक वॉच किया करें और मेरी कुकिंग से फ़ायदा उठाएं और न्यू न्यू रेसिपीज़ से भी फ़ायदा उठाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।